हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 77 के आज हम क्वेश्चंस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 77। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो होता है v माइनस यू बाई टी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी है जिसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, एक कार है रोड पे चल रही है वो, और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड जो है वो एक फिक्स रेट पे बढ़ रही है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। देखो, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ पे है वो, इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। अगर मान लो टाइम को हम सेकंड्स में नोट कर रहे हैं और स्पीड को या वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में नोट कर रहे हैं, एक गाड़ी के लिए हम नोट कर रहे हैं, तो मान लो 0th सेकंड पे स्पीड थी 0, 10 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड हो गई 5, 20 सेकंड पे गाड़ी की स्पीड हो गई 10, 30 सेकंड पे गाड़ी की स्पीड हो गई 15। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि हर 10 सेकंड में गाड़ी की स्पीड जो है वो 5 से बढ़ रही है। तो ये केस हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर यानी कि अगर ये वैल्यूज लगातार नहीं बढ़ रही होंगी, अगर मान लो टाइम तो बढ़ रहा है भाई लगातार 0, 10, 20, 30, लेकिन वेलोसिटी जो है वो बहुत ही मिक्स तरीके से चेंज हो रही है, रैंडम तरीके से बढ़ रही है। 0, 10, फिर कम हो गई मान लो फॉर एग्जांपल 4, फिर वापस बढ़ गई 20। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है। A body is said to have non-uniform acceleration if it travels in a straight path in such a way that its velocity changes at a non-uniform rate। यानी कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के देखो हमने इक्वल इंटरवल लिए 0, 10, 20, 30, और वेलोसिटी चेंज होने के अनइक्वल, जैसे 5, पहले मान लो 0 ले लिया, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है ये हमारा। अ बस डिक्रीजेस अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन को समझेंगे। इनिशियली स्पीड थी बस की 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनली जो बस की स्पीड हो गई वो हुई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स ने एक तरीके से क्या किया, बस ने जो है वो ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स लगा के स्पीड स्लो हो गई। इसमें टाइम लगा 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स तक जो है वो ब्रेक्स दबा रखे थे बस ड्राइवर ने। तो सवाल ये है कि एक्सेलरेशन बताओ कितनी हुई। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमें एसआई यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। यानी कि u को जो है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड। और ये मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? 80 इंटू 5/18। ये शॉर्टकट होता है। अगर मैं आपको पूरा मेथड बताऊं कि कैसे होता है तो देखो, बहुत इजी है। हमें 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो ऊपर किलोमीटर से मीटर जाएगा तो 1000 मल्टीप्लाई, और अपॉन में 1 आवर से सेकंड जाएगा तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 से कटा 40/9 हो गया। ठीक। अब देखो, जो भी चीज आपसे क्वेश्चन में फाइनली पूछी है वो तो आपको डेसिमल में निकालनी है। जैसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप डेसिमल में निकालोगे, लेकिन उसको निकालते वक्त जो बीच में आप चीजें निकाल रहे हो, जैसे हमने u की वैल्यू निकाली,
इसको डेसिमल में करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ कैसे छोड़ देंगे, 40 इंटू 5 200, तो हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सिमिलरली v की वैल्यू निकालेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 1000/60 इंटू 60, ठीक है ना, या फिर 60 इंटू 5/18, इसको शॉर्ट में लिखा हमने, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 30, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दोगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, विच विल गिव यू 150/9 माइनस 200/9, और टाइम जो है उसको बाहर लिख देते हैं 1/5। कैलकुलेशन आई होप आप ये कर सकते हो, मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। ये आ गया -50/9 इंटू 1/5, विच विल बी 5 1 5 5 10 50 माइनस 10/9, तो यानी कि फाइनल आंसर हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। समझ में आ गई बात? जो आप फाइनल आंसर निकालोगे उसे ना जरूर एक बॉक्स में डाल दो।